वेलकम। आज हम जावेद हसन सोफी के दिए गए मटेरियल की रोशनी में पाइथन की कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर बात कर रहे हैं। हाँ। हर प्रोग्राम को चलाते वक्त असल में कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कब क्या करना है, किस तरफ जाना है प्रोग्राम ने। बिल्कुल, और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ही हैं जो यानी कि प्रोग्राम के फ्लो को गाइड करते हैं। अच्छा। ये कोड को बताते हैं कि कंडीशंस की बुनियाद पर कौन सा हिस्सा रन करना है, कब रुकना है या कब कोई चीज रिपीट करनी है। राइट। ये कोड को एक तरह से सोचने की कैपेबिलिटी देते हैं। इंटरेस्टिंग। सोर्स 3 मेन टाइप्स बताता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स। आज हमारा फोकस कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर रहेगा। ठीक। यानी वो स्ट्रक्चर्स जो अगर मगर वाली सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। सही। तो शुरू करते हैं कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से। ओके। ये कोड के स्पेसिफिक ब्लॉक्स को रन करते हैं इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कोई दी गई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सोर्स में सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट का जिक्र है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है मुझे। हाँ, है भी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। और अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम उस ब्लॉक को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। यही कह रहा है सोर्स। एग्जैक्टली। इसकी मिसाल वो वोटिंग एज वाली है। अगर वेरिएबल एज है समझे 20, ठीक, और कंडीशन है एज बराबर है 18, तो ये ट्रू हुई। हाँ, तो मैसेज प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर एज 17 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। हाँ, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कंट्रोल इफ ब्लॉक के बाद वाले कोड पर चला जाएगा सीधा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि कंडीशन फॉल्स होने पर भी कुछ करना होता है, सिर्फ स्किप करना काफी नहीं होता। बिल्कुल। वहाँ क्या इस्तेमाल होता है? उसके लिए सोर्स इफ एल्स स्ट्रक्चर बताता है। अच्छा, इफ एल्स। हाँ, ये 2 रास्ते देता है। एक इफ ब्लॉक जो तब चलता है जब कंडीशन ट्रू हो। ओके। और एक एल्स ब्लॉक जो तब चलता है जब कंडीशन फॉल्स हो। दोनों में से हमेशा कोई एक ही चलेगा? कभी दोनों नहीं। नहीं, कभी नहीं। जैसे वोटिंग वाली मिसाल में अगर एज इक्वल्स टू 16 है तो एज इक्वल्स टू 18 फॉल्स है। हाँ। तो इस केस में इफ ब्लॉक स्किप होगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, शायद प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल टू वोट। बिल्कुल। ये डिफॉल्ट एक्शन प्रोवाइड करने के लिए बेहतरीन है जब मैंने कंडीशन पूरी ना हो। कोड ज्यादा कंप्लीट लगता है इससे, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैंडल हो रही हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी। एग्जैक्टली। और फिर सोर्स इफ एलिफ एल स्ट्रक्चर का जिक्र करता है। एलिफ मतलब एल्स इफ, राइट? सही। ये तब काम आता है जब हमारे पास 2 से ज्यादा ऑप्शंस हों, यानी मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। मल्टीपल कंडीशंस कैसे? देखें, इसमें प्रोग्राम पहले इफ कंडीशन चेक करता है। अगर वो ट्रू है तो उसका ब्लॉक रन हुआ और बाकी सब स्किप। सिंपल। ठीक। लेकिन अगर इफ फॉल्स है तो प्रोग्राम नीचे आता है और पहला एलिफ चेक करता है। अगर वो ट्रू है तो उसका ब्लॉक रन होगा और बाकी स्किप। और अगर वो भी फॉल्स हुआ तो अगला एलिफ चेक होगा, अगर है तो। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कोई ट्रू कंडीशन ना मिल जाए या सारे एलिफ खत्म ना हो जाएं। और अगर कोई भी ट्रू ना मिले, इफ भी फॉल्स, सारे एलिफ भी फॉल्स, तब आखिर में अगर आपने एल्स ब्लॉक दिया है तो वो रन होगा। अच्छा, सोर्स में परसेंटेज ग्रेडिंग वाली मिसाल थी इसकी, वो काफी क्लियर थी। हाँ, वो अच्छी मिसाल है। जैसे अगर परसेंटेज 90 या ज्यादा तो ग्रेड ए, ठीक। वरना अगर 75 या ज्यादा तो ग्रेड बी, वरना अगर 60 या ज्यादा तो ग्रेड सी, और अगर इनमें से कोई भी नहीं तो एल्स में फेल। परफेक्ट। और यहाँ सॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाता है। क्या? ऑर्डर। इन कंडीशंस का ऑर्डर बहुत क्रिटिकल है। ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाइथन कंडीशंस को सीक्वेंस में चेक करता है, टॉप से बॉटम। जैसे ही उसको पहली ट्रू कंडीशन मिलती है, हाँ, वो उसका कोड एग्जीक्यूट करता है और बाकी नीचे के सारे एलिफ और एल्स को इग्नोर कर देता है। ओह, अच्छा। तो अगर हमने गलत ऑर्डर में लिख दिया, जैसे पहले चेक कर लिया इक्वल्स टू 60, हाँ, तो क्या होगा? अगर किसी के 95% है तो इक्वल्स टू 60 वाली कंडीशन पहले ही ट्रू हो जाएगी और उसको ग्रेड सी मिल जाएगा, ग्रेड ए के बजाय। बिल्कुल। इसलिए ऑर्डर सेट करते वक्त आमतौर पर सबसे स्पेसिफिक कंडीशन पहले रखी जाती है, फिर कम स्पेसिफिक, जैसे इक्वल्स टू 90 पहले, फिर इक्वल्स टू 75, फिर इक्वल्स टू 60। ये वाकई एक अहम पॉइंट है। छोटी सी गलती से लॉजिक पूरा गलत हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि
इफ एलएफ एल्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए पावरफुल है, लेकिन इसको बहुत केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है। सही, मल्टीपल क्राइटेरिया पर डिसीजंस लेने में हेल्प करता ही है। बिल्कुल, जैसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में यूजर की चॉइस देखनी हो, या किसी गेम में कैरेक्टर के हेल्थ पॉइंट्स के हिसाब से उसका स्टेटस बदलना हो। तो हमने आज जावेद हसन सूफी के मटेरियल से देखा कि पाइथन में ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स और इफ एलएफ एल्स किस तरह काम करते हैं। हाँ, ये प्रोग्राम को कंडीशंस के बेसिस पर मुख्तलिफ एक्शंस लेने की कैपेबिलिटी देते हैं। बेसिकली कोड को इंटेलिजेंस मिलती है इनसे। सही कहा। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।